अब तक हम लोग देखे हैं कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को कैसे काम करता है, लेकिन सवाल आता है इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हम किस काम के लिए करते हैं। तो पहला क्या है, जीन कोलिंग, जो सबसे बेसिक एक्सपेरिमेंट होता है। इसका मतलब होता है किसी स्पेसिफिक जीन की कई कॉपीज बनाना। जैसे हम किसी नोट्स का फोटोकॉपी करके कई कॉपी बना सकते हैं, उसी तरह किसी भी जीन्स का मिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। जो किसके लिए ज़रूरी होता है, किसी स्टडी करने के लिए, उस जीन के बारे में जानने के लिए, कोई डिजीज को पता करने के लिए। इसके बाद आता है एक्सप्रेशन क्लोनिंग, प्रोटीन प्रोडक्शन। एक्सप्रेशन क्लोनिंग कौन है, जैसे इंसुलिन का हम समझे कि किसी जीन को लिए, उसको डाले और उससे उसका प्रोडक्ट बनाए, इसको क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन क्लोनिंग। तो अगला क्या आता है, जीनोमिक लाइब्रेरी। अब थोड़ा बड़ा लेवल आता है। जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म का पूरा जीनोम क्लोन कर दिया जाता है। सोचो कि एक किताब ही नहीं, पूरी लाइब्रेरी की फोटोकॉपी कर दिया जाए, हर जीन का एक एक कॉपी अवेलेबल हो। ये इसलिए किया जाता है, इससे जीनोम मैपिंग और सीक्वेंसिंग के काम आता है। तो इसका क्या फ़ायदा है जीनोमिक लाइब्रेरी का, आपको आपके शरीर के जितने जीन्स हैं उसके सारे सीक्वेंस पता चल जाएंगे, कोई गड़बड़ी हो तो उसको तुरंत डायग्नोस कर सकते हैं। चौथा क्या है, सी डीएनए लाइब्रेरी। इसमें सिर्फ उन्हीं जीनों का किया जाता है जो एक्सप्रेस होता है, जिससे प्रोटीन बनता है, इसीलिए इसको एक्सप्रेस जीन क्लोनिंग कहते हैं। ये जीनोमिक लाइब्रेरी से कैसे अलग है, इसमें सारे जीन का कर दिया गया, इसमें जो काम के जीन है जिससे प्रोटीन कहते हैं, बस उन्हीं का किया जाता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाना। इसमें फॉरेन जीन, जो जीन है, उसको किसी ऑर्गेनिज्म में परमानेंटली डाल दिया जाता है कि एक बार चला गया तो उसके अंदर चला गया। इसके एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, ट्रांसजेनिक माइस, जीएम क्रॉप। तो इसमें वो परमानेंटली रह जाएगा। तो अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट है, तो इसका फ़ायदा हमें रियल लाइफ में क्या क्या मिलता है, इसको देखते हैं। तो हॉस्पिटल से लेकर फैक्ट्री तक, रिसर्च तक, सब जगह इसका यूज़ होता है। अभी हम लोग बात किए कि मेडिकल फील्ड में ह्यूमन इंसुलिन यानी ह्यूमुलिन बनता है, ग्रोथ हार्मोन बनता है, इंटरफेरॉन्स बनते हैं, जो वैक्सीन हम लगाते हैं वो भी इसी टेक्नोलॉजी से बनते हैं। तो जीन थेरापी, जो कि काफ़ी एडवांस टेक्निक है, वो भी इसी पे बेस्ड है। उसके अलावा इसका उपयोग कहाँ होता है, इंडस्ट्रीज में होता है। इंडस्ट्रीज में रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से क्या बनता है, एंजाइम्स बनते हैं, जैसे एमाइलेज, प्रोटीएज, बायोफ्यूल्स, बायोपॉलीमर बनते हैं। जो डिटर्जेंट आप कपड़े धोने में यूज़ करते हैं, या जो ब्रेड खाते हैं या चीज़ खाते हैं, वो भी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के रोल उसमें भी होता है। अब आते हैं एग्रीकल्चर की तरफ। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जैसे बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, ये सब क्या है, सब इसी टेक्नोलॉजी से बनते हैं। इससे पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी बनाया जाता है, जिसमें कम कीटाणु लगेंगे, कम बैक्टीरिया इन्फेक्शन होगा। हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप भी बनाए जा रहे हैं। काफ़ी नए नए चीज़ें इससे की जा रही है, जिससे फार्मर्स को मदद मिले। तब तक हम देखें कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है, लेकिन साइंस का एक रूल है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इसके फायदे और क्या क्या चैलेंजेस है। तो इसका एक और एप्लीकेशन है रिसर्च एप्लीकेशन में, कि रिपोर्टर जीन्स जो क्या होते हैं, किसी जीन ऑन है या ऑफ है ये बताते हैं। जैसे बल्ब जल गया तो पता चल जाएगा कि करंट आ रहा है, वही रिपोर्टर जीन सिग्नल देता है कि जीन फंक्शन कर रहा है कि नहीं। तो इसका यूज़ जीन फंक्शन स्टडी में ही है, कि कौन सा जीन आपके शरीर में सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर जीन हटा दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम होता है, ये सब रिसर्च में इसी से पॉसिबल है। प्रोटीन का शेप, स्ट्रक्चर, इसको भी स्टडी करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसके की एडवांटेज क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बनाना हो, किसी प्रोटीन को, तो यूज़ कर सकते हैं। ये सस्ता होता है, स्पेसिफिक यूज़ होता है और जो पहले एनिमल से हम लोग लेते थे उसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब इसके कंसर्न्स क्या है, इसके कंसर्न्स कुछ एथिकल इशू है, कि आप कौन से डीएनए कर सकते हैं, क्या आप ऐसे जीन ले सकते हैं जिससे हमारे मानवता को खतरा हो। मान लीजिए कोई
वायरस का डीएनए ले लिया, कोई नया बैक्टीरिया बनाया जिससे सबको इन्फेक्ट कर दिया जाए, टेररिज्म में यूज़ हो, वार में यूज़ हो। तो इसके कुछ इश्यू होते हैं और बायोसेफ्टी इश्यूज होते हैं और कुछ एथिकल कंसर्न्स होते हैं कि किस पे किया जाए, किस पे नहीं किया जाए। इसका एक और ऑब्जेक्टिव है कि एनवायरनमेंट में कोई गलत बैक्टीरिया वायरस नहीं है। जब कोरोना आया था तो काफ़ी उस समय भी चर्चा हुआ था कि इसको एज ए वेपन यूज़ किया गया है, लेकिन उसका कोई क्लैरिटी आज तक नहीं किया गया है कि ये क्या कोई ज़बरदस्ती बनाया था लैब में। तो मतलब ये टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन बिना कंट्रोल के यूज़ इसको नहीं करना है। जैसे आप लोग कभी कभी देखते हैं कि व्हाट्सएप में कई चीज़ें जिसका कोई मतलब नहीं कोई फॉरवर्ड कर देता है और कई लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन चला जाता है जो कि गलत होता है। इसलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्ट्रिक्ट बायोसेफ्टी रूल के साथ ही हो सकती है और इसके गाइडलाइन है कि उसको फॉलो किए जाते हैं। जैसे कार अगर पावरफुल होता है लेकिन फिर भी उसको क्या है, ट्रैफिक रूल मान के ही चलना पड़ता है जिससे एक्सीडेंट ना हो, उसी तरह साइंस को भी रूल्स के साथ चलना पड़ता है। हम कंपेयर करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पुराने टेक्नोलॉजी से कितना बेहतर है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे पहले क्या होता था, लोग जब आदि मानव थे वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे, शिकार करके खाते थे। अब क्या करते हैं हम लोग, फार्मिंग करते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, जो सोर्स था वो नेचुरल था। अब हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर रहे हैं, उससे ईल्ड क्या आता था, काफ़ी कम आता था। रिकॉम्बिनेंट मेथड में ईल्ड, ईल्ड का मतलब है जो बना रहे हैं वो कितना बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा बनता है। उसका हम लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, प्योरिटी ज़्यादा होती है। और क्या होता है, हाई उसकी कॉस्ट भी क्या होती है, पहले हाई थी अब लोअर हो गई। जब ज़्यादा बनेगा तो प्राइस अपने आप कम हो जाता है। सेफ्टी क्या है, उसमें बहुत सेफ्टी नहीं रहती थी, कभी कभी रिएक्शंस हो जाते थे। ये क्या है, हाई सेफ्टी है आफ्टर टेस्टिंग। जैसे घर का पानी और आरओ का पानी, आप किसी तालाब या किसी कुएं से पानी पिए तो आपको पता नहीं उसमें क्या हो सकता है, लेकिन आरओ में क्या होता है, सेफ पानी हो सकता है। तो ये क्या है, एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है। इसीलिए आज मेडिसिन लोग ज़्यादा खा सकते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है। एक समय में मेडिसिन बहुत महंगा होता था। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी को। तो इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं कि जितना मेहनत किया जाए उतना क्वालिटी उसका हाई होगा, प्यूरिटी हाई होगा, कॉस्ट लो होगा और सेफ्टी भी हाई होगा। तो आज हम लोग क्या सीखे हैं, जीन को प्रिसाइसली कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं बेटर मेडिसिन और एग्रीकल्चर में इसको यूज़ करते हैं। तो इसीलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पावरफुल टूल है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि साइंस तभी अच्छा लगता है जब उसको सही तरीके से आप समझ पाते हैं। तो अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसके अगले वीडियो में हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का बात करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।